बैक टू रियलिटी। बदलाव अपने साथ बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। पैसे को बदलाव बेहद पसंद करता है और खासकर तब जब बदलाव से रफ्तार बढ़ती है। डार्विन की भाषा में सबसे ताकतवर भी सरवाइव नहीं कर सकेगा, नहीं सबसे ज्यादा होशियार। सिर्फ वो कर सकेगा जो अपने आसपास होने वाले बदलाव के साथ जुड़ सकेगा। आपको फाइनेंस और पैसे की दुनिया में बदलाव और डिसरप्शन से हाथ मिलाना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग डर रहे हैं तो आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, क्योंकि कंपटीशन कम हो चुका है। पैसे के बारे में एक बात और है कि उसके इवोल्यूशन के साथ साथ उसकी रफ्तार भी बहुत बढ़ी है। पहले वो जानवर की स्पीड से चलता था, फिर मशीन की स्पीड से चला, फिर फोन की और फिर लाइट की स्पीड से। फ्यूचर में शायद इसकी रफ्तार और तेज हो जाएगी। पैसा बहुत तेज रफ्तार रखता है और इसकी रफ्तार देखने लायक होती है। जब ये गरीब से अमीर के पास जाता है और तब भी जब ये पैसे की वैल्यू ना करने वाले के हाथ से वैल्यू करने वाले के हाथ में जाता है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप ज्यादा एंटरप्राइज, अच्छी इकोनॉमी और ज्यादा दौलत इकट्ठा कर सकें। वक्त ही सबसे वैल्यूएबल चीज है और जिस भी चीज से ये बच रहा हो उसी से दौलत आपके पास आएगी। पैसा ह्यूमैनिटी और इवोल्यूशन का रिश्ता सर्व भी करता है और रिप्रेजेंट भी। जैसे जैसे ह्यूमंस इवॉल्व होंगे वैसे वैसे पैसे का नेचर भी इवॉल्व होगा। हम लोग जैसे जैसे इवॉल्व हुए हैं, हम लोग और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। हम बहुत स्पेसिफिक चीजें करते हैं और बहुत से स्पेसिफिक पर्पस पर काम करते हैं। जब सिर्फ एडम एंड ईव थे तब उनका पर्पस सिर्फ उनका और ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल था। उस वक्त इंस्टाग्राम पर सेलिब्रिटी बनने जैसे पर्पस ही नहीं थे, न ही कोई फोन की स्क्रीन ठीक करने के लिए बैठता था। अगली जनरेशन ने सरवाइव किया और उसने आग जैसे टूल्स खोजे और अपने पेरेंट्स से थोड़ा बेहतर तरीके से पर्पस को फुलफिल किया। आज के जमाने में हम लोग उनके मुकाबले बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें करते हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एक स्पीशीज की तरह एक दूसरे को सर्व करते हैं। हाइपर स्पेशलिज्म। क्या आपको याद है 10 या 20 साल पहले का वो वक्त जब आप एक कार खरीदना चाहते थे? शायद एक स्पोर्ट्स कार या फिर सिडान या फिर किसी एक स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर की बनी हुई कार ही लेना चाहते हो। मेरे डैड को जगुआर बहुत पसंद थी। उस वक्त XJ6, XJ8 या XJS थी और वो 6 और 8 के बीच चुन नहीं पा रहे थे। मेरे ख्याल से उस वक्त शायद 6 रंग थे। आज आप मर्सिडीज की किसी भी डीलरशिप में जाएंगे तो वहां इतने मॉडल, इतने इंजन्स और रंग होते हैं कि दिमाग चकरा जाए। ये जो हाइपर निशिंग है ये लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, ठीक हमारी पॉपुलेशन की तरह, हमारे ट्रेड और सर्विसेज की स्पेशलाइजेशन की तरह। और जितना पैसा प्रिंट हुआ है और इकोनॉमी में डाला गया है उस पैसे की तरह। अपॉर्चुनिटी इन डिसरप्शन एंड इवॉल्विंग स्पेशलिज्म। पैसा, दौलत और एंटरप्राइज एक तरह की मैनिफेस्टेड सर्विसेज हैं और ये हमारे इवोल्यूशन के साथ और रिफ्लेक्शन की तरह मैनिफेस्ट हुए हैं। हाइपर निशिंग लोगों को सर्व करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है। इसकी वजह से इंडिविजुअल नीड्स को सर्व करने का मौका मिलता है और लोग उसके लिए बहुत अच्छे पैसे देने को भी तैयार हैं। अपने प्रोडक्ट और सर्विस से ज्यादा फ्रीक्वेंटली उनकी डिमांड्स को मीट कर सकते हैं। इस किताब में मैं आगे आपको फ्यूचर और करंट एग्जाम्पल्स के साथ ये बताऊंगा कि आप कैसे लगभग किसी भी चीज को मोनेटाइज कर सकते हैं। इवोल्यूशन और डिसरप्शन से डरो मत, इसमें इन्वेस्ट करो और इसको अपने साथ शामिल कर लो। जैसे जैसे हमारी नीड्स और स्पेसिफिक और कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, डिसरप्शन अर्ली एडॉप्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता रहेगा। अगर आप इस तेज रफ्तार इवोल्यूशन की स्पेशलाइजेशन और लगातार होने वाले डिसरप्शन के साथ अडेप्ट कर लेंगे तो आप खुद भी हमारी स्पीशीज के इवोल्यूशन के साथ काफी रेलेवेंट रहेंगे और रेलेवेंट रहेंगे तो आप पैसे भी बहुत कमाएंगे।
बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस पर से भरोसा उठ रहा है और पैसा हमेशा भरोसे की तरफ ही जाता है। हम एक ऐसे दौर की शुरुआत पर हैं जहां बैंक से फ्लो ऑफ मनी रीडायरेक्ट होकर प्राइवेट इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स की तरफ जा रहा है। बैंक्स और कॉरपोरेशंस ने बहुत सालों तक पैसे के बहुत बड़े हिस्से को अपने पास रखा है और अब वो डिसरप्ट हो रहा है। कोई भी चीज जो पैसे का कंट्रोल डिसरप्ट करती है अल्टीमेटली फीस कम करती है और आसानी बढ़ाती है। प्राइवेट वेल्थ इज द न्यू बैंक। इंटरकनेक्टेड प्राइवेट वेल्थ नया फंड है। क्राउड फंडिंग और पीयर टू पीयर इनोवेशंस बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। इनके ग्रो करने की वजह से बैंक्स का मार्जिन, कैपिटल रिजर्व और ताकत तीनों खत्म हो रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस में और प्राइवेट इन्वेस्टर्स में बराबरी का लेवल आ रहा है। यह किताब आपको बताएगी कि आप कैसे फ्लो ऑफ मनी को अपनी डिश में मोड़कर अपने लिए दौलत बना सकते हैं, वो भी दूसरों के लिए वैल्यू ऐड करते हुए। मेजर मनी मिथ्स। लोग कहते हैं कि पैसा आपको खुश नहीं रख सकता, कहते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले 10 सालों में मुझे ऐसा मिलियनियर या बिलियनियर नहीं मिला जिसने कहा हो कि पैसा उसे खुश नहीं करता। मैं इतने लोगों से मिला हूं कि मैं कह सकता हूं कि ये एक डेटा सेट है। मैंने कभी किसी दौलतमंद आदमी को ये कहते हुए नहीं सुना कि मुझसे पैसे ले लो, लेते जाओ, इससे मुझे खुशी नहीं मिलती। मेरे हिसाब से केवल फर्स्ट वर्ल्ड के गरीब लोग ही ऐसा कहते हैं। ये कल्चरल इन्फ्लुएंस साउंड बाइट है जिससे मिलियन से ही उनकी रियलिटी बनती है। लेकिन गरीब लोगों के पास क्या सबूत है इस बात का कि पैसा उन्हें खुश नहीं कर सकता? उनके पास तो है ही नहीं। ये तो ऐसा हुआ कि किसी बच्चे ने आज तक पिज्जा खाया ही ना हो और इसीलिए वो कह रहा हो कि ये खराब है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में 3 चीजें उनके सामने आईं। पहली, लोग सबसे ज्यादा किसकी चिंता करते हैं। दूसरी, लोगों को सबसे ज्यादा क्या खुश करता है। और तीसरी, लोगों को सबसे ज्यादा दुखी क्या करता है। इन तीनों सवालों का एक ही जवाब है, पैसा। हाँ, ये बात भी ठीक है कि खुश होने के लिए केवल पैसा काफी नहीं है। अगर आपको पैसे से मिलने वाली कोई सुविधा नहीं मिल रही तो आप खुश नहीं रहेंगे, लेकिन तब भी आपके पास लेवरेज है कि आप पैसे से कुछ खरीद सकते हैं और खुद को खुशी दे सकते हैं। मेरे पास पैसा रहा भी है और नहीं भी। मैंने ये दोनों दौर देखे हैं और मैं बिल्कुल ठीक से बता सकता हूं कि किस दौर में मुझे ज्यादा खुशी मिली। अगर मेरे पास एक पुरानी खटारा कार की जगह फरारी है तो मैं तो ज्यादा खुश रहूंगा। पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता, ये लाइन दुनिया ने गलत समझ रखी है, क्योंकि ये अजम्पशन पर काम करती है कि लोग सिर्फ पैसा पाना चाहते हैं और उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो फ्री हैं। द मिथ ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री। हाँ, ये बात सही है कि जिंदगी में बेस्ट चीजें फ्री हैं, जैसे कि प्यार, बच्चों के साथ वक्त, उनको बड़ा होते हुए देखना और उनके साथ अच्छी यादें बनाना। नेचर का एक्सपीरियंस, ब्यूटी, आर्ट, म्यूजिक, दान, अच्छी हेल्थ, आप ऐसे कोई भी चीज जो फ्री है और आपको खुशी देती है इस लिस्ट में डाल सकते हैं। लेकिन इनको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको एसेट से पैसिव इनकम की जरूरत तो होगी ही, या फिर कोई आपको फंड कर दे जिससे आपके सारे एक्सपेंसेस कवर हो सकें और आप इन फ्री चीजों का मजा ले सकें। आप इमेजिन करके देखिए कि क्या आप इन सारी फ्री चीजों का एक्सपीरियंस कर्जे के साथ हफ्ते भर मेहनत करके ले पाएंगे। पैसा और खुशी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है और इसके आधार पर आप 4 तरह के कॉम्बिनेशंस में से किसी एक में आ सकते हैं। आप अमीर हैं और खुश हैं, आप अमीर हैं और खुश नहीं हैं, आप गरीब हैं और खुश हैं, आप गरीब हैं और खुश नहीं हैं। इसके आधार पर ही एक चौंकाने वाली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पैसा और खुशी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते? पैसा खुश रखता है क्योंकि आप
इसी से वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आपको खुशी देती हैं। पैसा एक व्हीकल है जिसके द्वारा उन सारी चीजों का मजा आप ले सकते हैं जिनका मजा आप लेना चाहते हैं। अगर आपको ज्यादा खुशी चाहिए तो खुशी के ऊपर काम कीजिए, अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो पैसे के ऊपर काम कीजिए। आप ये मत सोचिए कि पैसा होगा तो खुशी होगी या फिर खुशी होगी तो पैसा होगा। अपने आसपास वो समृद्धि रखिए जिससे आप पैसा बना सकें, क्योंकि इतिहास के सबसे दौलतमंद लोगों ने यही किया है। ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि आप खुले दिल से खर्च कर पाएं। उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप इकोनॉमी को बनाएं और पैसे की वेलोसिटी को समझें।